लैपटॉप खरीदना है, गेमिंग लैपटॉप खरीद लो। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? क्या 50,000 के लैपटॉप अच्छे होते हैं, 60,000 के लैपटॉप अच्छे हैं? i5 अच्छा है या AMD Ryzen 5? AMD अच्छा है या इंटेल अच्छा है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सात्विक और आप देख रहे हो मुझे टेक्नोलॉजी एंड ट्रिक्स पे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको मतलब इस वीडियो के एंड होते होते आपके सामने आपका लैपटॉप आ जाएगा मनपसंद का, जो आप लेना चाहोगे, जो स्पेक्स होंगी उसकी। तो चलो यार शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते रहते हैं में भी कि यार कौन सा लैपटॉप ले लें, कौन सा लैपटॉप अच्छा है, इंटेल अच्छा है, AMD अच्छा है, 50,000 का लैपटॉप अच्छा होगा या 60,000 का, 55,000 का। तो गाइस ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं, प्राइस मैटर ही नहीं करता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि पैसा मैटर नहीं करता है, पैसा मैटर करता है, बट आप एक लैपटॉप लेने जाओगे तो आपकी फर्स्ट चॉइस पैसा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो आपकी चॉइस का लैपटॉप है वो आप हो सकता हो 50,000 में ले रहे हो, बट वही लैपटॉप की जो आपको ज़रूरत है वो 40,000 में मिल जाए। तो आपको पहले सोचना होगा, देखना होगा कि आपको किस चीज़ के लिए लैपटॉप चाहिए। आपको क्या गेमिंग करनी है, आपको उसको ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ करना, आपको उसमें ऑफिस के काम करने हैं, एक्सेल कोडिंग करनी है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, क्या करना है, या सिर्फ नॉर्मल काम और एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए। तो पहले आपको ये डिसाइड करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से, मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यार नॉर्मल लैपटॉप चाहिए जो इतना हैवी भी ना हो, जिसको मैं कैरी कर सकूं यहाँ से वहाँ, और उसी के साथ साथ मैं उस पर थोड़ी बहुत गेमिंग कर लूँ, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट एंजॉय कर लूँ, थोड़ी बहुत मेरी वीडियो एडिटिंग भी हो जाए या फोटो एडिटिंग भी हो जाए, जो भी है, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना होगा। हम एक ऐसा लैपटॉप लेके चलते हैं, ठीक है, कि हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा हो जाए उसमें, ठीक है। तो अब जो सबसे पहले बात ये आ जाती है ना कि आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए। सी, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, 2-in-1 लैपटॉप, 4G लैपटॉप्स, सी टच स्क्रीन लैपटॉप, 360 डिग्री लैपटॉप। तो मेरे हिसाब से 2-in-1 टच 360 डिग्री ये बकवास है। ये सिर्फ पैसा खींचने की तकनीकें हैं, आपको अट्रैक्ट करने की, कूल बनने की। भाई मुझे अगर टच वाला इंजॉय करना होगा, मैं टैबलेट लूंगा, मेरे पास स्मार्टफोन है। मैं लैपटॉप में क्या लैपटॉप में ऐसा टच से काम करेंगे आप, हैं? आप उसके लिए टैबलेट लीजिए, आपको अगर टच ही का काम करना है ना। तो वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, एक नॉर्मल लैपटॉप लो, ठीक है, जो कि होता है नॉर्मल 180 डिग्री 270 डिग्री, ठीक है। ये इतना कोई नहीं होता उसको पूरा मोड़ के आप इतने 15 इंच या 14 इंच के लैपटॉप को आप ऐसे टच से कैसे चलाओगे यार, बकवास है ये, है। जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हो ना, तो उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको किस साइज़ का लैपटॉप चाहिए। 13 इंच चाहिए, 14 इंच चाहिए, या 15.6 जो कि फुल इंच होता है, ठीक है। सी, आई रिकमेंड यू, आपको फिर वही बात आ जाती है, आपका काम कैसा है। अगर आप गेमिंग वगैरह नहीं करते हो तो 14 इंच लैपटॉप्स बेस्ट होते हैं ऑफिस पर्पस के लिए, ट्रैवल के लिए, इंटरटेनमेंट वगैरह देखने के लिए 14 इंच मोर देन इनफ है। बट आप अगर गेमिंग करना भी पसंद करते हो तो आई रिकमेंड यू कि आप 15.6 इंचेस के साथ जाना, ठीक है। वो थोड़े से हैवी होते हैं, थोड़ा वेट भी उनका ज़्यादा होता है और उनकी डिस्प्ले भी बड़ी होती है। उसके बाद फिर आ जाता है कि अगर जो हमें लैपटॉप चाहिए उसको अगर हमें नॉर्मल पर्पस के लिए चाहिए या सिर्फ हमें हैवी वीडियो एडिटिंग करनी है, हैवी गेमिंग करनी है, तो कौन सा प्रोसेसर बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो प्रोसेसर यहाँ पे मेन है, दो ब्रांड्स के आते हैं, इंटेल और AMD, ठीक है। रिसेंटली AMD मतलब पिछले 2-3 सालों से बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा है इंटेल को। तो हम ये जानेंगे कि आप में से भी काफ़ी लोगों का सवाल रहता है, इंटेल अच्छा है, AMD अच्छा है, इंटेल गर्म होता है, AMD गर्म होता है, क्या अच्छा है। जी देखो, बहुत छोटे छोटे शब्दों में बहुत कम समय आपको डिफरेंस समझा देता हूँ इंटेल और AMD में। इंटेल जिसकी जो 6-7 जनरेशन के प्रोसेसर हैं वो 12 नैनोमीटर पे बेस्ड हैं, और AMD है जो उसके जो प्रोसेसर हैं वो 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। इंटेल के जो रिसेंटली प्रोसेसर आ रहे हैं 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, मैं आई सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, i3 i5 नहीं, जनरेशन की बात कर रहा हूँ। जो 10-11 जनरेशन इस समय आ रही है उसमें वो 10 नैनोमीटर पे ले आए हैं, ठीक है। अब सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ नैनोमीटर से क्या होता है। देखो, जो AMD का है 7 नैनोमीटर का, इंटेल का है 10 नैनोमीटर। AMD 7 नैनोमीटर है, ठीक है, उसकी बैटरी कंजप्शन कम होता है, तो वो बैटरी सेव ज़्यादा करता है, ठीक है। इसी से एक ड्रॉबैक भी है कि वो थोड़े से हीट भी होते हैं AMD के। इंटेल वहीं पे बैटरी थोड़ी ज़्यादा खर्च करता है बट हीट कम होता है। तो आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हो कि आपको अगर नॉर्मल गेमिंग वगैरह करनी है तो आप AMD के साथ बिल्कुल जा सकते हो, आपको बैटरी ज़्यादा मिल जाएगी उसमें। इंटेल में थोड़ी सी बैटरी कम हो जाती है क्योंकि वो ज़्यादा पावर उनका कंजप्शन होता है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो अब आप देख लो, आपको सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा टेक्निक ज़्यादा मत घुसो किसी चीज़ में, ऊपर ऊपर से समझ लो क्या है,
बस। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे AMD के साथ जाना है, तो अब बात आ जाती है Ryzen 3 के साथ जाएं, Ryzen 5 के जाएं या Ryzen 7, ठीक है। अब वो फिर डिसाइड करता है आपके परफॉर्मेंस, आपको कितना क्या करना है। आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करनी है, Ryzen 7 के साथ जाओ। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें आप गेमिंग कर लो, वीडियो एडिटिंग कर लो, फोटो एडिटिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए थोड़ा थोड़ा, Ryzen 5 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। Ryzen 5 बिना सोचे समझे ले सकते हो आप, ठीक है। अब जब ये कर लेते हो तो उसके बाद कहते हो कि यार प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, Ryzen 5 4500, 3300, 50, ये क्या है भाई। तो देखो, इस पे मैंने एक आर्टिकल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैंने ऊपर से नीचे की ओर जो बेस्ट है, ठीक है, वो बता दिया है, आप देख सकते हो। उसी में भी मैंने उसमें आर्टिकल में लिखा भी हुआ है कि एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है। जैसे 4500U क्या है, यू जो है, यू कैरेक्टर्स होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन से हाई परफॉर्मेंस के लिए, कौन से बैटरी सेविंग के लिए हैं। यू शायद मुझे जितना याद है बैटरी सेविंग के लिए होते हैं, और जो एच होती है सीरीज़, वो हाई उसके लिए होती है, हाई लोड, हैवी लोड करने के, हैवी लोड के लिए, हाई टास्क वगैरह करने के। तो वो आर्टिकल के नीचे लिंक है, आप जाके देख लो, और उसमें लिखा, उसमें ऊपर जो है वो बेस्ट है प्रोसेसर, जो नीचे है वो सबसे लोवेस्ट है, ठीक है। तो उसमें आप देख भी लोगे कि कौन सा अच्छा है, AMD और इंटेल दोनों का है, ठीक है। उसमें आप देख सकते हो कि Ryzen 5 4500U अच्छा है, या i5 1135G7, ठीक है। तो आप सब उसमें देख लोगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वो भी जा सकते हो वीडियो देखने के बाद। तो अब आपने प्रोसेसर डिसाइड कर लिया है कि मुझे चाहिए Ryzen 5 4500U। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कितनी रैम चाहिए, कितनी रैम हमारे लिए एडिक्वेट होगी, 16GB, 8GB, 12GB, 32GB। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप 8GB के लिए जाओ, मिनिमम 8GB, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल गेमिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत करनी है, 8GB का लैपटॉप एक फ्यूचर प्रूफ थोड़ा लैपटॉप होता है, ठीक है। तो अब जब रैम हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्टोरेज का ऑप्शन। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप HDD के चक्कर में इतना ना पड़ना, SSD के ले जाओ। HDD और हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD में डिफरेंस बता देता हूँ क्या। जो हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है रीड एंड राइट की, और SSD की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है रीड। मतलब आप अगर एक कॉपी कर रहे हो, SSD में जल्दी हो जाएगा और हार्ड डिस्क में थोड़ी स्लो होगी। तो इससे SSD में बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। जब आप कोई सॉफ्टवेयर विंडोज़ SSD में इंस्टॉल करते हो तो उसकी स्पीड अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि SSD थोड़ी फास्ट होती है HDD से, और SSD की लाइफ भी हार्ड डिस्क से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मैं यही आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको एक बजट है 40,000 में 1 TB हार्ड डिस्क मिल रही है, अगर दूसरी तरफ आपको 40,000 में ही 512GB SSD मिल रही है, तो आप 512GB SSD के साथ जाओ। बहुत सही है। आप एक हार्ड डिस्क अलग से खरीद सकते हो, या फिर आप लैपटॉप के अंदर पोर्ट भी होते हैं, एक्सपेंडेबल होती है, आप हार्ड डिस्क लगा भी सकते हो। तो SSD ज़रूर चुनो, भले छोटी सी हो जाए। 1 TB हार्ड डिस्क है किसी लैपटॉप में, 256GB SSD लगा लो, ठीक है, वो कर सकते हो। और एक चीज़ आपको जो ध्यान देनी चाहिए वो है अपग्रेडेशन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपग्रेडेशन लाइक रैम का एक्स्ट्रा पोर्ट है कि नहीं, 8GB रैम है, एक और पोर्ट है कि नहीं कि हम 4GB बढ़ा लें उसमें। हार्ड डिस्क लगी हुई है, SSD के पोर्ट है कि अगर चलो नहीं मिल रही है किसी लैपटॉप में 1 TB हार्ड डिस्क है, लैपटॉप बहुत अच्छा है, आप उसमें पोर्ट है, अगर पोर्ट है आप 256GB SSD खरीद के लाओ, उसमें लगा लो, वो भी हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा पोर्ट ज़रूर देख लेना हो, क्योंकि यार इन फ्यूचर आप एक छोटी सी थोड़ी सी रैम कम पड़ रही होगी, आप लैपटॉप तो बदल नहीं दोगे भाई, अंबानी की छठी औलाद तो है नहीं हम लोग भाई। हमारे वहाँ जो एक बार चीज़ आती है वो 4-5 साल फ्यूचर प्रूफ आती है कि एक लैपटॉप आ गया, 6-7 साल चलाओ, अपना पढ़ाई करो, नौकरी करो, फिर खुद खरीदो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अपग्रेडेशन हो जाए। तो ये रैम का पोर्ट ज़रूर हो, SSD ज़रूर हो। अगर SSD पहले से नहीं है लैपटॉप में और आपको उस रेंज में वो लैपटॉप बहुत अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो बस देख लेना उसमें पोर्ट हो वो SSD का, ठीक है, स्लॉट हो SSD स्लॉट, ठीक है, NVMe जो भी SSD का स्लॉट हो, ठीक है। तो आप 256GB 2-2,500 रुपये की SSD मान लो आती है, तो आप लेके लगा सकते हो, या 512GB, वो आपकी श्रद्धा अनुसार है। स्टोरेज अपग्रेडेशन की बात हो गई, तो अब बात आ जाती है बैटरी की। बैटरी बहुत ज़रूरी है यार। देखो, डब्बे पे लिखे रहते हैं 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, वो मैटर नहीं करता है। मेन मैटर ये करता है कि एक लैपटॉप 4 घंटे से ज़्यादा चल जाए बहुत होता है। आपको बेसिकली उसे घर में यूज़ करना होता है, ठीक है, अब चार्जिंग पे लगा लोगे, डिस्चार्ज होने लगेगा, बट 4 से 5 घंटे का एक लैपटॉप को बैटरी बैकअप देना ही चाहिए। तो ये देख लेना कि 4 to 5 आवर्स तो यार बैटरी बैकअप हो ही, कि मान लो आप कहीं जा रहे हो तो काम करना हो, आपको ऑन द गो करना पड़ जाए, कर लो, लाइट चली गई घर में, कभी कभी तूफान आ जाता है, हमारे उधर तो तार ही टूट जाते हैं,
कई हर जगह होते हैं, वैसे बताना आपके उधर होते हैं कि नहीं। तो 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप होना चाहिए, डब्बे पे लिखा हुआ नहीं, ऑन यूजेस पे। जब वो आ जाता है फिर आ जाती है बात बिल्ड क्वालिटी की। देखो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो प्लास्टिक बॉडी होती है वो टूट जाती है यार, तो कोशिश करो एल्यूमिनियम हो जाए, मेटल हो जाए, ऊपर की लिड तो खास करके, ठीक है, वो जो होती है ऊपर की लिड वो एल्यूमिनियम या मेटल हो तो अच्छा होता है यार, वरना ऊपर की वो क्रैक हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये चीज़ है जो मैटर करती है, ठीक है। प्राइस की बात अब यहाँ पे आती है। स्टार्टिंग में नहीं देखना है आपको 50,000 के अंदर लेना है, आपको ये सारी स्पेसिफिकेशन लिखनी है एक जगह पे, ठीक है। हमें चाहिए Ryzen 5, ओके। Ryzen 5 की रेंज देखो क्या है, 40 से 50,000 के बीच में Ryzen 5 मिल रहा है, ठीक है। फिर अब जब ये सारी स्पेसिफिकेशन आपने लिख ली, ठीक है, अब आप देखो, अब आपसे पापा से पूछो जाके अपने घर में है अपने आप से, मतलब कि मेरा बजट क्या है, 50,000, ठीक है। अब देखो जो 50,000 में ये सारे फीचर्स किस लैपटॉप में, ये सारी स्पेसिफिकेशन आपको किस लैपटॉप में मिल रही है। जिस लैपटॉप में मिल जाए फाड़ से खरीद लो जाके, मतलब आराम से, ज़्यादा जल्दी मत जाना, धीरे धीरे प्लीज़। देखो ये सारी अफवाहें हैं कि गेमिंग लैपटॉप्स में वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी होती है, बट कि ये नहीं है कि वीडियो एडिटिंग सिर्फ गेमिंग लैपटॉप में बढ़िया होती है, ये बिल्कुल भी गलत बात है, ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। अच्छी होती है बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देखो जब आप ऑफिस वर्क के लिए लैपटॉप देखते हो तो उसके लिए आपको चाहिए होती है रैम ज़्यादा अच्छी, मल्टीटास्क करना पड़ता है ना उसमें, आप एक्सेल पे कुछ कर रहे हो, पता चला दूसरी जगह आपको जाकर रिपोर्ट देखनी है, फिर कहीं से आपको पीपीटी बनानी है, ये सब मल्टीटास्क होता है, उसमें रैम ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वही अगर गेमिंग की बात आ जाती है तो वहाँ पर आपका प्रोसेसर अगर थोड़ा सा कम है लेकिन ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, ग्राफिक कार्ड ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गेमिंग में ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही 3D मॉडल्स वगैरह जो एनिमेशंस वगैरह होते हैं उसमें ग्राफिक्स कार्ड ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वीडियो एडिटिंग में आपका प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जब आप वीडियो एडिट करते हो तो आप प्रोसेस करते हो, चीज़ बनाते हो, प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, उसमें आप कोई बहुत ग्राफिक्स का काम नहीं कर रहे हो। वीडियो एडिटिंग की बात कर रहा हूँ, एनिमेशन या ग्राफिक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वीडियो एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग, कट वगैरह, ट्रिम, म्यूजिक ऐड करना, ये सब वगैरह आप के लिए प्रोसेसर ज़्यादा होना चाहिए। ग्राफिक्स ऐसा नहीं है ग्राफिक्स होने ही नहीं चाहिए, ग्राफिक्स कम है और प्रोसेसर अच्छा है तो वो वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप ज़्यादा अच्छा है। गेमिंग में आपको चाहिए होता है ग्राफिक्स ज़्यादा, क्योंकि जब आप गेम खेलते हो तो उसके अंदर आपको मॉडल्स होते हैं, 3D मॉडल्स, ग्राफिक्स होते हैं, तो उसमें आपको ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही में आप देखते होगे ये ऑटोकैड टूल्स वगैरह होते हैं, ऑटोकैड जिन्होंने नहीं पता, ये शायद एक नक्शा बनाने वाला टूल ऐप होता है जिसमें आप नक्शा वगैरह बना सकते हो, बिल्डिंग्स वगैरह, हाँ, घर वर का, ठीक है। तो इसमें आपको 3D, इसमें आपको रेंडरिंग चाहिए होती है, 3D की ज़रूरत पड़ती है, इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है ग्राफिक कार्ड की, ठीक है। तो ये है कि अफवाहें बहुत है मार्केट में, बहुत लोग कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं वीडियो बना के, तो आपको इन सब से बचना है और एक सही बंदे को फॉलो करना है। मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको अगर वीडियो सही लगाओ तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, और नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो डिसलाइक करो, पूरी आपका हक है आपका यार, और कमेंट में बताओ कैसा लगा आपको वीडियो। और हाँ, मैं 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 हर एक रेंज का एक लैपटॉप डाल दूंगा, अगर आपका मन करे आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये स्पेसिफिक ये जो टेक्निक है आप इसको ज़रूर फॉलो करो। तो यही था हमारा आज का कुछ वीडियो, बहुत वीडियो देने, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करें ऐसे वीडियो के लिए। सी यू।